Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the standard hydrogen electrode, and today I discuss about the numerical of SHE standard hydrogen electrode and solve the problems regarding the homework. Let's start the topic. My first question is calculate electrode potential of the following. आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है ना। आपके सामने सेल दिया हुआ है, प्लैटिनम सिंगल वर्टिकल लाइन गैस अपॉन सिंगल वर्टिकल लाइन एसिटिक एसिड। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दे रखा है वो 10 atm है। यहाँ एसिटिक एसिड का है ना Ka और कंसंट्रेशन आपको दोनों दे रखा है। इससे आपको क्या निकालना है बेटा, ध्यान देना बेटे। यहाँ पर K और C आपको दोनों दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है। कंसंट्रेशन कितना है बेटा, 0.1 मोलर। तो आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। कैसे करेंगे क्वेश्चंस को वो ध्यान देना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने आके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता हो जाएगा सेल को देखकर कि ये एनोड हाफ सेल के बारे में पूछ रहा है या कैथोड हाफ सेल के बारे में पूछ रहा है। तो गाइस आपको मैं पहले बता दूं कि जब आपको इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड पे दिखता है तो इट मीन्स दैट इसका मतलब ये होता है कि वो आपका एनोड हाफ सेल है और वो आपसे एनोड हाफ सेल के बारे में बात कर रहा है। अगर यही मेरा इलेक्ट्रोड राइट हैंड साइड टर्मिनल पे प्रेजेंट होता तो हम उसको क्या बोलते बेटा, हम उसे बोलते कि हमें अब रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करना है या बात करना है। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप खुद बताइए कि सबसे पहले आपको जब मैंने बताया था ये चीज़ क्लियर करी थी कि आपको फॉर्मूले मैंने ड्राइव कराया था एसएचई में, है ना। किसके रिकॉर्डिंग ड्राइव कराया था बच्चे, मैंने पीएच के अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ कराया था। याद करिए पीएच ऑफ एनोड, याद करिएगा बिल्कुल अच्छे से याद करिए। मैंने ई सेल या ईओपी को मैंने बताया था कि ईओपी इज इक्वल टू ई नॉट ओपी माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आपकी नस्ट इक्वेशन थी और इसी नस्ट इक्वेशन को मैंने ड्राइव करके फॉर्मूला बनाया था पीएच के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले अगर आपको के वैल्यू दे रखी, कंसंट्रेशन दे रखा है तो आप आसानी से पीएच निकाल सकते हो बेटा। क्या निकाल सकते हो, आसानी से आप पीएच निकाल सकते हो, बहुत आसानी से पीएच निकाल सकते हो, है ना। तो पहले तो आपका काम है कि पीएच निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए बेटा, पीएच। पीएच कैसे निकालेंगे, तो आपको मैं बता दूं H+ का जो कंसंट्रेशन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। नेगेटिव लॉगरिथम पावर ऑफ H+ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो कंसंट्रेशन H+ का मुझे कंसंट्रेशन देखना है तो कितना दे रखा है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बहुत क्लियरली एक एक चीज मैं डिस्कस करूंगा कि आपको Ka दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रूट, है ना, Ka इंटू सी यानी कंसंट्रेशन होता है। ठीक है बेटे, जब मुझे पीएच निकालना हो, किसके रिकॉर्डिंग पीएच निकालना हो, है ना, पीएच निकालना, जब पीएच वैल्यू निकालनी होती है तो अगर मुझे के वैल्यू दी गई हो और साथ में उसका क्या दिया गया, कंसंट्रेशन दिया गया हो, तो हम उसके मल्टीप्लिकेशन से हम पीएच वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा रूट 10⁻³ इंटू 0.1 दैट इज हो जाएगा बेटा 10⁻⁴, रूट 10⁻⁻4। इट मीन्स दैट रूट को आप सॉल्व करिए तो कितना आएगा 10⁻⁻2। तो आप देखिए हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना निकल रहा है 10⁻⁻2। अब मैंने बताया था नेगेटिव लॉगरिथम पावर ऑफ H+ कंसंट्रेशन ही आपका क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। तो आप पीएच के अकॉर्डिंग भी इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बेटे, तो आप क्या करोगे, EOP इज इक्वल टू ई नॉट ओपी। देखिए यही नेक्स्ट इक्वेशन लगा दिया, माइनस 0.059 बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप बताइए जब आप एनोड की रिएक्शन लिखोगे तो एनोड की रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी H2 किस में गया होगा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे होंगे, यही तो होगा बेटे। तो प्रोडक्ट में मुझे क्या मिला, H+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन क्या मिला बेटा, रिएक्टेंट में प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस। EOP इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है बेटा। कितना होता है इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, 0 वोल्ट होता है। माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 10⁻⁻2 का स्क्वायर। यही तो आपने कंसंट्रेशन निकाला, रख दिया भाई अपॉन 10। तो आप देखिए EOP कितना निकला, EOP आप तो 0 0 माइनस करोगे तो माइनस 0.06। मैंने 0.059 को 0.06 मान लिया, एज्यूम कर लिया ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। लॉग 10⁻⁻5। आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चे, बिना फॉर्मूले काम नहीं चलने वाला।
फॉर्मूला क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। लॉग के तीनों फॉर्मूले जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे वो आपको याद रखने हैं, है ना बेटे, वो भूलना नहीं। चलिए, जैसे आप लॉग को सॉल्व करोगे, है ना, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको पता है ये लॉग m की पावर n है, तो अगर लॉग m की पावर n होती है तो क्या हो जाता है, n log m हो जाता है बेटे, n log m। जब इसको सॉल्व करोगे तो इधर आ गया बेटा -5, log 10 का वैल्यू होता है 1, इंटू कर दीजिए तो -5 आ गया, -5 का मल्टीप्लिकेशन करिए बेटा 0.06 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 0.15 वोल्ट। कितना आने वाला बेटा 0.15 वोल्ट। दैट्स योर आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने अभी आपको एनोड का करवाया था, यहाँ पर अब मैं आपको कैथोड का करवा रहा हूँ। कैसे पता चला कैथोड का है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोड है वो राइट हैंड साइड पे है। कहाँ पर है बेटे, राइट हैंड साइड टर्मिनल पे प्रेजेंट है। तो कंसंट्रेशन H2SO4 का दे रखा गया है 0.05 मोलर, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी दे रखा गया 1 atm, और प्लेटिनम तो इलेक्ट्रोड है, तो यानी कि ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है। हाफ सेल की बात हो रही है। तो कैथोड का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो, कैथोड का मतलब 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस बना रहा होगा बेटे, है ना, यही तो हो रहा होगा। तो आप मुझे बताइए, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आराम से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप आसानी से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये आपकी कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब कैथोड की रिएक्शन से आपको n का वैल्यू तो पता चल गया कि n का वैल्यू कितना है, 2 है। n का वैल्यू कितना है, 2 है। अब मुझे किसी तरह इसका कंसंट्रेशन पता चल जाए, क्योंकि इसका प्रेशर तो दिया हुआ, तो मेरे लिए चीज़ें आसान होगी, क्योंकि H2SO4 है तो H2SO4 के लिए जो H+ कंसंट्रेशन आयन होगा वो 2 टाइम्स होगा, क्योंकि 2 H+ आयन में डिसोसिएट करता है बेटा ये। तो 2 इंटू 0.05 विच इज इक्वल टू 0.1 और 10⁻⁻1, यानी 10⁻⁻1 का मतलब इसका क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम पावर ऑफ H+ कंसंट्रेशन कितना होता है, 1। कितना होता है बेटा, pH हो गया 1 हो गया। तो आप डायरेक्ट ही चाहे तो इस फॉर्मूले से लगा दीजिए, चाहे डायरेक्ट pH वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। pH वाला फॉर्मूला लगाएंगे आपका 2 मिनट में निकल आएगा। तो वो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी, बट अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, क्योंकि आप बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। अगर आप IIT JEE या मेंस की तरफ से बात करोगे तो आपके लिए मैंने जो फॉर्मूला लिखाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको 2 मिनट के अंदर आंसर दे देगा। बट आपको चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रोसेस समझाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया pH, मुझे pH भी पता चल गया, कंसंट्रेशन भी पता चल गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ERP इज इक्वल टू E0RP माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो होता है बेटा। आप देखिए प्रोडक्ट क्या है मेरा, हाइड्रोजन गैस, और रिएक्टेंट क्या है मेरा, H+ का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया भाई, इसका तो वैल्यू होता है 0, तो 0। अब यहाँ प्रेस लगा के मैं इसको चेंज कर सकता हूँ लॉग को, तो मैंने 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, अब मैंने कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, तभी मैंने यहाँ पर साइन भी चेंज किया है। तो इसका कंसंट्रेशन जितना है वो रख दीजिए स्क्वायर में, इसका वैल्यू रख दीजिए, आराम से सॉल्व कर लेंगे। ERP इज इक्वल टू प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 0.1 का स्क्वायर अपॉन 1, सॉल्व कर लीजिए। आपका क्या आ जाएगा बेटे, क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा ERP इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट। दैट्स योर आंसर। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात, एक एक बात को क्लियर करते हुए चलिएगा बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अभी तक मैंने आपको सारी चीज़ सिखाने की कोशिश करी बच्चे, सारी एक एक चीज़ सिखाने की कोशिश करी, इसलिए मैंने एक बार आपके सामने एनोड हाफ सेल को की तरह उसको बिहेव करवाया, SHE को एक तरफ मैंने कैथोड हाफ सेल की तरह बिहेव करवाया। अब मैं उसको एक कंप्लीट सेल में की तरह बिहेव करवाऊंगा, और मैं इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एक तरफ मेटल आयन हाफ सेल है और दूसरी तरफ है बेटा गैस आयन हाफ सेल, यानी दोनों हाफ सेल को जोड़कर अब आपको काम करना है। तो ये चीज़ें समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इतने सिंपल क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेंगे, अब बहुत ईजी होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जिंक है ना, सिंगल वर्टिकल लाइन, जिंक ZnSO4, जिंक सल्फेट, सॉल्ट ब्रिज, एसिटिक एसिड, और क्या दिया हुआ है, हाँ हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड।
तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यानी ये मुझे दिख रहा है, ये किसको तरफ इशारा कर रहा है, कैथोड की तरफ, और जिंक किसकी तरफ इशारा कर रहा है, एनोड की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब जिंक का तो ऑक्सीडेशन होना है और उधर रिडक्शन होना है। तो आपको गिवन क्या क्या चीजें हैं, कंसंट्रेशन आपको गिवन है ZnSO4 का 2 मोलर, बट ध्यान रखिएगा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केवल 50% बोला गया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना बोला गया है, 50%। केवल ये 50% टूट रहा है। अब जितना टूटेगा वही तो आपका कंसंट्रेशन बनाएगा, जितना टूटा नहीं तो कंसंट्रेशन थोड़ी ना बनाएगा भाई आयन का। ये बात को ध्यान रखिएगा। इस टाइप से कंडीशन लगा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। एसिटिक एसिड का आपको के भी दे रखा है और कंसंट्रेशन भी दे रखा है, तो इससे आप आसानी से पीएच निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रोजन गैस का आपको प्रेशर भी दे दिया गया, तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। और गिवन आपको जिंक का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है, बट यहाँ पर आपको दिया गया रिडक्शन पोटेंशियल, आपको चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जाहिर सी बात है कि आप इसका साइन चेंज कर दीजिए और आप इसे आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आप कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आगे। एनोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखेंगे आप। एनोड हाफ सेल की रिएक्शन जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, जिंक सॉलिड से किस में गया, Zn+2 एक्वस आयन में गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, और वहीं पर आप इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे E0Zn/Zn+2। तो ये कितना आया बेटा, 0.76 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही कैथोड की रिएक्शन लिखे, 2H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट होता है, क्योंकि बेटा ये SH है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। IUPAC ने इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अज्यूम भी कर रखा है बेटा, 0 वोल्ट होता है। ठीक है, आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख दीजिए। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ कर लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड पे। तो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। इन केस ऑफ सॉलिड यूनिटी, इन केस ऑफ लिक्विड यूनिटी, ये याद रखिएगा बेटे। इसलिए और इसका पहले आप क्या कर लीजिए, ई नॉट सेल भी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट जब इन दोनों को जोड़ोगे तो सेम वही आने वाला है भाई, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। आप नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करिए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये तो आपको याद हो जानी चाहिए अब तक हर हाल में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए। मैंने इतना शॉर्ट करके आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता रहा हूँ, इतना एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने चीज़ों को समझिए, प्रैक्टिस करिए, हर एक चीज़ करिए। जो चीज़ आपसे ना हो मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं उसके लिए आपको सोल्यूशन दूंगा। आप देखिएगा नेक्स्ट, ई सेल निकालना है, मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ई नॉट सेल कितना निकला, 0.76 वोल्ट रख दिया, माइनस 0.0 है ना, 59 को 0.6 मान लिया, डिवाइडेड बाय 2। क्यों 2 से डिवाइड करें, एन की वैल्यू 2 है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं। अब लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या है बेटा, Zn+2 आयन है और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और रिएक्टेंट में क्या है बेटा, है ना, H+ का कंसंट्रेशन। रख दीजिए, काम आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, पहले तो इसका कंसंट्रेशन निकाल लीजिए। H+ का कंसंट्रेशन कैसे निकालते थे, तो मैंने बताया था H+ का कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला कि H इज इक्वल टू होता है √10⁻⁵ इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 10⁻�6। अब इसका रूट सॉल्व करोगे 10⁻�3, इसका कंसंट्रेशन आपको मिल गया। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये डिस्कस किया था इसका फॉर्मूला, तो याद रखिएगा। H+ कंसंट्रेशन आयन को निकालने के लिए आप क्या करते हो, या पीएच निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो √Ka/C। ये याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से हम लोग कंसंट्रेशन या पीएच निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया, अब आप उस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे बेटे, या फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो सेम 0.76 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग 1 किसका बेटा, 1 किसका कंसंट्रेशन आया, इसका। क्यों इसका कंसंट्रेशन 1 क्यों आया, क्योंकि 50% डिसोसिएशन है बेटा। इसका है तो कंसंट्रेशन 2 मोलर, बट 50% डिसोसिएट कर रहे हैं। सपोज कह रहा है कि वो आपके पास 100 जिंक सल्फेट आयन है, उसमें से 50 टूट रहे हैं और उसका टोटल कंसंट्रेशन 2 मोलर, तो बचे कितने बेटा, 1 ही मोलर तो बचे, उसका आधा ही तो लेना है। तो इस चीज़ों को याद रखना है बेटे, क्योंकि इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम को वो बार बार मिक्सअप करेगा और आपसे बहुत चीज़ें पूछेगा। तो याद रखिएगा बेटा, इसको कैसे सॉल्व करना है बहुत दिमाग से करिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, तो 1 इंटू 10 क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 10 atm देखिए दिए रखा है। अब नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन H+ आयन का स्क्वायर चाहिए, तो कंसंट्रेशन H+ का आयन का आपने स्क्वायर निकाला था, सॉरी
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आपने निकाला था pH 10⁻³ 3 pH वैल्यू इसकी निकल रही थी, तो उसको आपको स्क्वायर कर दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपका आंसर आपको मिल जाएगा, यानी आपको ई सेल आसानी से मिल जाएगा। गाइस इतनी बात मेरी समझ में आ रही है। लॉग कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार से। ये इसका मतलब क्या होगा, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 और एक 1 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा log 10⁻7। तो log 10⁻7 का आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने बताया था log m की पावर n, तो n log m हो जाता है, तो 7 आगे आ जाएगा, log 10 पीछे बचेगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 7 × 1 मतलब 7 बचा। अब 7 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कराई 0.3 में, तो ये कितना आ जाएगा 0.21 आ जाएगा, है ना। 7 × 21 होता है ना, 7 × 3 = 21, घटा दीजिए, इससे आंसर आपको मिल गया। समझ रहे हैं मेरी बात को आसानी से। चलिए आपके साथ दूसरे भी चीज़ों को मुझे डिस्कस करना है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, याद है आपको, ये सीट बहुत अच्छे से याद होगा। मैंने प्रीवियस अपने रिकॉर्डिंग में, अपने लेक्चर में ये कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं। अगर आप इसको कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो आज हम इसी के बारे में, आपको 2 मिनट लगेंगे मुझे इनको सॉल्व करने में, और सॉल्व करके आपके पास हम ये इनके आंसर भी आपके पास पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने जैसे पढ़ रखे हैं, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu एक्वस, है ना, बाय Cu सॉलिड हाफ सेल इज 0। मतलब इसका जो हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0 मान लिया गया है, और पूछ रहा है किस कंसंट्रेशन पे 0 होगा। गिवन आपको दे दिया गया है, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखिएगा बेटे, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या था, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे, क्योंकि आपका जो कॉपर था वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही थी वहाँ पर, कि रिडक्शन, बेटा रिडक्शन, क्योंकि कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल को शो करता है। तो कॉपर +2 जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये कॉपर सॉलिड में आ जाएगा बच्चे, आ जाएगा। तो यहीं पर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकलेगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा 0.34 वोल्ट। कितना होता है, 0.34 वोल्ट, आपके क्वेश्चन में दिए रखा है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा बेटा, जो मेरा सिंपल सा काम है वो मैं करता हूँ। ERP = E0RP, है ना, -0.059 डिवाइडेड बाय n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर रिएक्शन में देखिए तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, Cu सॉलिड, तो Cu सॉलिड आ गया, मतलब यूनिटी हो गया यहाँ पर, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन, इसका कंसंट्रेशन, है ना। तो इसका मेन चीज़ आपको इससे कंसंट्रेशन आपको यही पूछ रहा है, ये चीज़ पूछ रहा है, और ये तो वो यूनिटी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इसको और सॉल्व करिए। RP आपको उसने पहले बताया, बहुत ध्यान से समझिएगा, उसने ये बोल दिया कि आपका ये 0 है, ये आपका उसने नोट कर लीजिए बेटे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दे रहा था, एक्चुअली में बेटा फ़ोन आ गया था, इस वजह से कट गया था वीडियो, तो ये बाद में ऐड किया हुआ वीडियो है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस का आंसर मैंने बता दिया, इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, एंटी लॉग लेके। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द जिंक सॉलिड बाय Zn+2 एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन गिवन। KSP दे रखा गया है और ये दे रखा गया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका काम क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2 देखिएगा बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा आसानी से, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 को। सॉल्यूशन नंबर 2 में आप क्या देख रहे थे, जिंक सॉलिड से Zn+2 एक्वस आयन में जा रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और इसका आयन का वैल्यू तो आपको 2 पता चल चुका है, इसका EOP भी आपको पता है 0.76 वोल्ट होता है ना, गिवन भी है क्वेश्चन में। अब आपको EOP = E0OP -0.059 डिवाइडेड बाय 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा, जिंक+2 आयन है अपॉन जिंक सॉलिड है, यही तो है। जिंक सॉलिड की जगह यूनिटी ले लेंगे तो ये हो जाएगा EOP = E0OP -0.059 डिवाइडेड बाय 2 log। अब कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन का कितना कंसंट्रेशन दे रखा गया है, तो बेटा आपको किसका KSP दे रखा गया था। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी आपके पास KSP गिवन हो तो KSP = होता है सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर, तो हो जाएगा KSP √KSP = S हो जाएगा, और KSP का वैल्यू दे रखा है 10⁻30। कितना दे रखा है, 10⁻30। ये सॉल्युबिलिटी सॉल्व करिए तो 10⁻15 आ जाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी यानी कंसंट्रेशन। तो यहाँ लग दीजिए कितना आ जाएगा, 10⁻15 डिवाइडेड बाय 1,
वन लिखिए ना लिखिए, क्योंकि इन केस ऑफ सॉलिड है तो वन आ जाएगा। तो ई नॉट ओ पी, ध्यान रखना है, ई नॉट ओ पी तो आपको गिवन है 0.76 वोल्ट माइनस 0.03 लिख लीजिए डायरेक्ट डिवाइड करके। आगे बढ़िए, लॉग 10 टू पावर लॉग 10 टू पावर -15 है, वैसे ही सॉल्व करिए 10 लॉग m की पावर n। तो जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ई ओ पी इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है, ई ओ पी इज इक्वल टू 0.76 माइनस 0.03, अब ये आ जाएगा माइनस का है ना 15 इंटू 1, तो ये आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें 15 का तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा बेटा 45, कितना हो जाएगा बेटा 45, 15 3 कितना होता है 45 होता है बेटे, ठीक है, हो जाएगा। अब आगे इसको जोड़ दीजिए, ई ओ पी इज इक्वल टू कितना निकला 1.1 वोल्ट, दैट्स योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो इस तरीके से मैं जहाँ तक समझ चुका हूँ कि आप आसानी से सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप अच्छी तरह से सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं किसको डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।